एक बार रिकैप देख लो, यानी रिवीजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट एक मीडियम से उसी मीडियम में वापस चली जाती है। फिर हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जब लाइट किससे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फिर हमने पढ़ा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन, डिस्पर्स का मतलब होता है टूट जाना, डिस्पर्जन का मतलब जब लाइट 7 कलर्स में टूट जाती है ग्लास प्रिज्म से गुजर के। और अब हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और तो ये आपका फिनोमिना नंबर है 4th, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? Scattering has spreading of light in different directions by colloidal particles is called scattering of light। ये आपने कई साल पहले 9th क्लास में भी किया होगा। Scattering of light, the phenomenon of spreading of light in different directions by colloid particle is called scattering of light। Scattering of light भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। एक और चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी वेवलेंथ के, वो था एंगल ऑफ डेविएशन डी, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये भी हमने कई साल पहले पढ़ा था शायद। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वेवलेंथ की उतनी कम होगी स्कैटरिंग। तो आपको पता है एक कलर होता है जिसका नाम है रेड। ये जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा, और अगर वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा तो स्कैटरिंग होगी बहुत कम, यानी सबसे कम स्कैटर होने वाला कलर है रेड कलर। और ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है, सॉरी जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा स्कैटर होता है भी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो है कम। वेवलेंथ अगर कम होगी तो स्कैटरिंग होगी ज़्यादा, तो ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है। वैसे ही जो वायलेट कलर है वो भी, उसकी स्कैटरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वायलेट जो है इतना आई सेंसिटिव नहीं होता, यानी आई कैप्चर नहीं करती इतना वायलेट कलर को जितना ब्लू कलर को कर लेती है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इस स्कैटरिंग पे बेस हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे डिस्पर्जन के बेस पे हमने पढ़ा रेनबो को, तो यहाँ पे सबसे पहले इस फार्मूले पे बेस देख लेते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फार्मूले पे, यानी स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल साइज स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जो स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स हैं, हमने यहाँ पे बात की कोलॉइड पार्टिकल्स की। जो 9th क्लास में आपने कोलॉइडल सोल्यूशन जो पढ़ा था, वहाँ पे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको कोलॉइड पार्टिकल्स बोलते थे 1-2 साल पहले, 10 साल पहले 9th क्लास में जो भी था। तो कोलॉइड पार्टिकल्स से टकरा के अगर लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाए तो उसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग। तो यहाँ पे जो कोलॉइड पार्टिकल्स का साइज अगर बहुत छोटा हो तो वो सिर्फ स्मॉल वेवलेंथ की लाइट को ही स्कैटर करेंगे, यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉल वेवलेंथ, और वो वेवलेंथ किसकी है, ब्लू कलर की है। पार्टिकल्स होंगे मीडियम साइज के तो वेवलेंथ हो जाएगी लॉन्ग, यानी कि रेड कलर है ना, ये रहा रेड कलर। तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम साइज स्कैटर मेनली रेड कलर ऑफ लाइट, पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल साइज स्कैटर मेनली ब्लू कलर ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्या है, लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट। लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो सारे के सारे कलर्स को ही स्कैटर कर देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, इधर उधर फेंक देते हैं सभी कलर्स को, भाड़ में जाओ सारे कलर्स, तो इधर उधर फेंक देते हैं। तो अगर सारे कलर्स ही टूट गए है ना तो कैसी दिखाई देगी लाइट, वाइट। हमने पढ़ा था अभी, वाइट लाइट जब आती है प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है, इसीलिए हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। अगर हम इन 7 कलर को इधर उधर भेज दें तो हमारे पास बचेगा क्या, वही वाइट लाइट बच जाएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट क्या है, इस पे बिना स्कैटरिंग पे बेस्ड जो चीज़ें हैं वो है ब्लू कलर ऑफ लाइट। आपको जो स्काई है वो ब्लू दिखाई क्यों देता है, आज जान लीजिए राज को। द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफियर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल, और अभी अभी हमने पढ़ा था जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो किसको स्कैटर करते हैं, ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं। और जो अपर लेयर है एटमॉस्फेयर की उसमें है क्या, स्मॉल पार्टिकल्स ही हैं। दीज पार्टिकल्स आर एबल टू स्कैटर द लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, और शॉर्ट वेवलेंथ किसकी है, मेनली ब्लू कलर। सो ड्यू टू दिस स्काई अपीयर्स ब्लू, तो इसीलिए स्काई ब्लू अपीयर होता है। अब आप बोलोगे वायलेट, वायलेट भी तो उसकी भी तो वेवलेंथ कम है, लेकिन आई वायलेट कलर के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव नहीं है, इसको इतनी तवज्जो
नहीं दी जाती, इसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, हमारी आई सेंसिटिव नहीं है, इसीलिए ब्लू कलर ज़्यादा अपीयर होता है। या ये मान लें कि जो ये पार्टिकल्स हैं वो मेनली ही स्कैटर करते हैं किसको, ब्लू कलर को, यानी इनका साइज ऐसा है कि वो ब्लू कलर को ही स्कैटर करेंगे, इसीलिए हमें स्काई दिखाई देता है ब्लू। तो नेक्स्ट क्या है, स्काई अपीयर्स डार्क। अभी तो बोल रहे थे स्काई अपीयर ब्लू, अभी स्काई अपीयर डार्क। किसको दिखाई देगा डार्क, एस्ट्रोनॉट को। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोन का मतलब होता है स्टार, यानी वो बंदा जो तारों में तारों की दुनिया में जाएगा, यानी एस्ट्रोनॉट। दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एटमोसफियर इन द स्पेस। अब स्पेस में अगर चला जाएगा, यानी तारों की दुनिया में अगर चला जाएगा, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये जो चीज़ होती है स्कैटरिंग, वो भी नहीं है, और अगर स्कैटरिंग नहीं है तो अलग अलग कलर से नहीं होंगे, और अगर अलग अलग कलर से नहीं होंगे, स्कैटरिंग नहीं होगी, वाइट लाइट नहीं होगी, तो क्या होगी, डार्कनेस होगी। तो इसीलिए जो हमें स्काई दिखाई देता है वो डार्क दिखाई देता है। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉट को दिखाई देता है, हमें थोड़ी। डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड। डेंजर सिग्नल रेड क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगल ऑफ डेविएशन है किसका, रेड कलर का, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इसकी वेवलेंथ है ज़्यादा, इसका डेविएशन है कम। दूसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी जो स्कैटरिंग है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, और रेड की जो वेवलेंथ है वो है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अगर वेवलेंथ होगी तो स्कैटरिंग होगी कम, कम स्कैटरिंग होगी, यानी इधर उधर नहीं फेंक सकते किसको, रेड कलर को। स्कैटरिंग का मतलब ही क्या है, कलर्स को इधर उधर फेंक देना, तो रेड कलर को आप इधर उधर नहीं फेंक सकते, और रेड कलर को अगर आप इधर उधर नहीं फेंक सकते क्योंकि इसकी वेवलेंथ है ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है विदाउट मच स्कैटरिंग, देयरफॉर रेड कलर इज यूज्ड। पूरा पढ़ लेते हैं। सिंस द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लॉन्गर देन अदर कलर से इसकी वेवलेंथ है ज़्यादा, देयरफॉर रेड कलर कैन रीच लार्ज डिस्टेंस विदाउट मच स्कैटरिंग, यानी बिना स्कैटरिंग हुए ये लार्ज डिस्टेंस तक जा सकता है, दूर से आप देख सकते हैं इसको, इसीलिए रेड कलर के होते हैं डेंजर सिग्नल्स। क्लाउड्स अपीयर्स वाइट। क्लाउड अपीयर वाइट। अब स्काई तो हमें दिखाई देता है ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो वाइट कलर के दिखाई देते हैं क्लाउड्स। ऐसा काहे को, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर्स। क्लाउड जो है बने होते हैं वाटर वेपर्स के। दीज वाटर वेपर्स कंडेंस। कंडेंस का मतलब क्या होता है, कंडेंस जो है वो होता है गैस का वाटर में चेंज हो जाना। गैस कौन है यहाँ पे, वाटर वेपर। वाटर वेपर किस में बदल जाएंगे, वाटर ड्रॉप्स में, कंडेंस हो गई है ना, वाटर वेपर वाटर ड्रॉप में बदल गई, यानी कंडेंस हो गई। तो क्लाउड जो है वाटर वेपर से बने थे। दीज वाटर वेपर कंडेंस एंड फॉर्म वाटर ड्रॉप्स, और ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं इतनी बड़ी होती हैं, यानी एनफ लार्ज टू स्कैटर ऑल द कलर्स ऑफ लाइट, यानी ये सभी कलर्स को इधर उधर फेंक देती हैं। तो कौन सा कलर बचा, वाइट कलर, इसीलिए जो क्लाउड्स हैं वो वाइट कलर के दिखाई देते हैं। तो फिफ्थ, द कलर ऑफ द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। आपको शायद कुछ ने तो अंदाज़ा लगा लिया होगा ऐसा क्यों है। कलर ऑफ द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे ऐसा क्यों होता है कि जो सन है और उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो हमें रेड या येलो सा दिखाई देता है, रेडिश ऑरेंज, ऐसा क्यों है। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, देखिए ये है अर्थ, ये है सन, ये है ओरिजिन, और ये है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी, और यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी। तो इस ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी जो सनलाइट ने, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया ज़्यादा, यही हमने लिखा है। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द ओरिजिन। द सनलाइट हैज़ टू ट्रैवल ए लार्ज डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर के पास आने से पहले लाइट को, ये जो एटमॉस्फेयर है सारा का सारा, इसकी बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन अगर ऊपर से लाइट आती है तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी है,
स्कैटरिंग नहीं हो पाती। अगर स्कैटरिंग नहीं हो पाती तो हमें वाइट लाइट दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्कैटरिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। और किसकी स्कैटरिंग नहीं हो सकती, रेड कलर की नहीं हो सकती। और रेड ड्यू टू दिस लार्ज डिस्टेंस मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर एंड ऑल अदर वेवलेंथ कलर्स गेट स्कैटर्ड। तो बाकी सभी कलर्स तो हो जाते हैं इधर उधर, बच जाता है हमारे पास रेड कलर, तो हमें इसलिए रेड कलर ही दिखाई देता है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा टिंडल इफेक्ट। कितना प्यारा नाम है, टिंडल इफेक्ट। व्हेन द लाइट पासिस थ्रू कोलॉइड देन इट्स पाथ बिकम्स विजिबल। जैसे ही लाइट कोलॉइड से पास होगी तो ये जो है उसका पाथ विजिबल हो जाएगा। यही इफेक्ट आपने 9000 साल पहले पढ़ा था 9th क्लास में। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी कि किसी एक खास मीडियम से, जो मीडियम है कोलॉइड, उसके अंदर से जब लाइट जाती है तो वो हमें लाइट दिखाई देने लगती है, उसको हमने बोला टिंडल इफेक्ट। द पाथ ऑफ लाइट एग्जाम्पल क्या है, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन इट एंटर्स ए डार्क रूम थ्रू ए स्लिट और वेंटिलेटर। जो कोई रोशनदान है अगर घर में, या कोई छोटा सा होल है जिससे सनलाइट अंदर आती है, तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल ऐसे दिखाई देते हैं और एक फाइन बीम बनता है लाइट का जो आपको दिखाई देता है। इसी को जो आपको दिखाई देता है इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो आपने पूरे लाइट, अगर पूरे लाइट की पिछले चैप्टर की और इस चैप्टर की भी समरी हम कवर करें तो आपने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था रिफ्लेक्शन। इसमें हमारा जो मीडियम रहता है वो रहता है सेम। फिर आपने जो पढ़ा वो पढ़ा रिफ्रैक्शन, इसमें हमारा मीडियम हो जाता है चेंज, है ना। दूसरा फिर आपने पढ़ा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या है, लाइट टूट जाती है 7 कलर्स में। उसके बाद आपने पढ़ा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या है, स्कैटरिंग का मतलब है डिफरेंट डायरेक्शन में जो लाइट है वो चली जाती है। तो ये 4 फिनोमिना है आपके 10th क्लास में लाइट से रिलेटेड। बाकी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वगैरह आप 12th क्लास में पढ़ेंगे जाके।